मानसून के मौसम में जब बादल बरसें तो रहमत कहलाती है, मगर जब बादल फटते हैं तो यही बादल ज़हमत बन जाते हैं। बादल फटना एक ऐसा कुदरती मंजर है जो पल भर में जिंदगी का नक्शा बदल देता है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में अचानक शदीद बारिश, सैलाब, मिट्टी के तोदे और दर्जनों इंसानी जानें लम्हों में निगल जाने वाली कयामत का मंजर पेश करते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब फजा में नमी का तनासुब गैर मामूली तौर पर बढ़ जाए और बादल एक ही मकाम पर रुककर अचानक बड़ी मिकदार में बरस जाएं, तो इसे बादल फटना कहते हैं। आमतौर पर इस अमल में चंद ही मिनटों में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो जाती है, जो किसी भी इलाके को डुबोने के लिए काफ़ी है। अल्लाह माफ़ करे। दर्जा हरारत में इजाफा, गैर मुतवाजिन बारिशें और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बादल फटने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित, सवात, कोहिस्तान, चित्राल और आज़ाद कश्मीर इसका शिकार बन रहे हैं। कोई आ जाए इधर निकाले, ये क्या हो रहा है? बादल फटने के बाद गांव के गांव बह जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल सब कुछ पानी की नजर हो जाता है। कई खानदान अपनों को खो बैठते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इंसानी जानों और ज़राअत को होता है। बादल फटने की पेशगोई निहायत मुश्किल है, क्योंकि ये अमल महदूद इलाके और वक्त में होता है। ताहम जदीद रडार सिस्टम्स और सैटेलाइट इमेजेस की मदद से कुछ घंटे पहले तक खबरदार किया जा सकता है। NDMA, PDMA और मकामी इंतजामिया को चाहिए कि वो ऐसे इलाकों में रिस्क मैपिंग, इमरजेंसी प्लानिंग और कम्युनिटी की तरबियत को तरजीह दे। जी, रिपोर्ट आपने देखी। डॉक्टर ज़ैनब, माजरत के साथ आपको वेट कराया, लेकिन आई एम श्योर कि हम मुख्तलिफ जो शहरों से अपडेट भी ले रहे हैं वो हमारे लिए डिस्कशन में बड़ी हेल्पफुल रहेगी। जो अभी क्लाउड बर्स्ट का एक फिनोमिना है, मैं ज़रूर आपसे इस पे मैं चाहूँगी आप गुफ्तगू का आगाज़ भी इससे कीजिएगा। एंड सेकेंडली, ये हम हर साल देखते हैं कि वेदर एक्सट्रीम्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं विद ईच पैसिंग ईयर। डू यू अग्री कि जो पिछले साल बारिशें हुई थी या सूरत हाल पैदा हुई थी, ये उससे वर्स्ट है, या वाकई हमें हर साल ऐसा ही लगता है और ऐसी ही बारिशें हो रही हैं? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये कि हर आने वाले साल में क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, वो मज़ीद शिद्दत के साथ एंटर होता है। पिछले साल भी बारिशें थी, लेकिन उनकी शिद्दत इस तरह से नहीं थी, और शायद जो मानसून था उसका ऑनसेट भी इतनी जल्दी नहीं हुआ था। इस साल आपको पता है बरसात जल्दी शुरू हो गई है, और अभी कुछ ही स्पेल हुए हैं कि हम इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ देख रहे हैं। लेकिन हमें 2-3 महीनों पहले यूरोपियन कमीशन के वेदर सैटेलाइट डेटा से ये बात मालूम थी कि इस साल जो बारिशें होंगी साउथ एशिया के खत्ते में, इंक्लूडिंग दोज रीजन्स जहाँ पे 2022 में बारिशें कम हुई थी, वो मामूल से ज़्यादा होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था, हमें अंदाज़ा था। उसके लिए हमारी प्लानिंग और तैयारी उस हिसाब से नहीं थी। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज ग्लोबली हो रहा है, और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। हमारे लिए इतने वसाइल उतने नहीं है कि हम इसको उस तरह से मैनेज कर सकें जैसे अमेरिका में सैलाब आते हैं और वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ सैलाब बहुत शिद्दत से पिछली कई दिहाइयों में आ चुके हैं। तो क्या हम अभी भी वहीं खड़े हैं या हमारी प्लानिंग हमने कुछ इम्प्रूव की है? तो अपना मुहासबा करके देखना चाहिए कि इस साल हमारे ज़्यादातर सैलाब अर्बन फ्लडिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं या फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। पहाड़ों से सैलाबी रेले नीचे आ रहे हैं क्योंकि वहाँ दरख्त ही नहीं है सैलाब के पानी को रोकने के लिए। तो जब हम इस किस्म के मामलात रखेंगे तो तबाही की नौयत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ ना कुछ हाथ मौजूद है। आई एम श्योर हमारा हाथ मौजूद है, इससे तो हम कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। डॉक्टर ज़ैनब, अब बात यह है कि हमने, जैसे आपने कहा कि इसमें हमारा है और अर्बन फ्लडिंग वाला मामला है। उस दिन भी हम डिस्कशन यही कर रहे थे कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मसाइल हैं वो भी बहुत मेजर फैक्टर है, बिकॉज़ हमने दरियाओं का रास्ता रोका है, हमने पानी का रास्ता रोका है, हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं, हमने जो नाले हैं उनका जो एरिया है उसको कम कर दिया है, और उसकी वजह से कि हमने पॉश इलाकों के अंदर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि नाले उबल रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, और फिर वो एक रेले की शक्ल में सब कुछ बहा के लेके जा रहे हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट है इनको एड्रेस करना, क्योंकि वही बात है कि अगर वेदर एक्सट्रीम पे हर साल जाएगा
तो फिर अब इन चीज़ों को भी अगर साथ करेंगे तो ट्रिगर ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। जी, अभी आपके ही रिपोर्टर बता रहे थे कि रावलपिंडी की पॉश सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे दरियाए समा गुज़रता है और समा की अगर आप चौड़ाई और उसकी लंबाई का रिकॉर्ड देखना चाहें रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो जितनी उसकी चौड़ाई थी उससे हम काफ़ी ज़्यादा, मतलब आधी से ज़्यादा हम उसको कंस्ट्रक्शन करके कम कर चुके हुए हैं और वो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रिवर बेड या दरिया की गुजरगाह के ऊपर की भी है। अभी जो कल भी वाक़यात हो रहे हैं उसका मसला भी यही है कि सोसाइटीज़ के नालों के ऊपर बनी हुई और नालों के गुजरने का रास्ता हमने तंग कर दिया है, तो वो एकदम बिफरते हैं, सड़क टूट जाती है और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी जो है वहाँ कुछ नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल एक हम लोगों ने एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, और ये बात नहीं है कि कुछ तो सोसाइटीज़ हम बना चुके हैं, मज़ीद कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स बनते जा रहे हैं और कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, उनको रोक कोई नहीं रहा कि इतनी तबाही हो रही है। फिर दूसरा अभी जो मैं बात कर रही थी, दरख्त, पुराने जंगलात हमने काट दिए हैं और हम नए तो लगा देते और समझते हैं जी हमने क्लाइमेट एक्शन कर लिया, लेकिन पुराने जंगलात काट के आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप नए लगा लेंगे और उसकी भरपाई, उस नुकसान की भरपाई हो सकेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी भी आप देखें, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, कोई भी पाकिस्तान का इलाका हो, दरियाओं के अंदर हम डायरेक्ट अपना जो ये वेस्ट है वो डंप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स जो है वो आपके नालों को चोक कर देता है और फिर जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो एकदम बिखर जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी मिस गवर्नेंस की वजह से हो रही हैं और हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, क्लाइमेट स्मार्ट बनाएं और बिल्डिंग कोड्स का निफाज जो है वो फौरी तौर पे इंश्योर करें, क्योंकि ये अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाहियां जो हैं वो मजीद बढ़ेंगी। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, आपने बात की कि हमारी बैड गवर्नेंस या हम जो इस चीज़ पे सोच नहीं रहे, क्या हमें आइडिया नहीं है कि जो हम कर रहे हैं, जिन 5 स्टार होटल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन सोसाइटीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, आप ये किसी भी अप्रूवल के बगैर, यहाँ पे तो एक छोटा सा काम भी कराना हो तो इन सोसाइटीज़ में आपको अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, तो ये अप्रूवल्स के बगैर कैसे पॉसिबल है कि जाहिर है फिर तो ये गवर्नमेंट के नोटिस में भी है और फिर जो हमने क्लाइमेट एक्शन कमेटीज़ बनाई हुई हैं, क्लाइमेट जो इशू है उसके हवाले से हमने एक वजारत है, सारे मामले हैं, तो फिर हम क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये जो हम अर्बन फ्लडिंग से लेकर लैंडस्लाइडिंग और दरख्तों का काटना, जंगलात का काटना, ये सारे फैक्टर्स हमारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो आपका सूबाई सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज। तो सूबे जो हैं उस तरह से हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें। सिर्फ पॉलिसी पेपर पे बना लेना इज़ नॉट इनफ। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि हमारी लोकल गवर्नेंस उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं है और जहाँ पर है वहाँ सिर्फ नाम नेहाद डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इस किस्म के डिज़ास्टर्स को बेयर कर सकें। तो हमने प्रायोरिटी, अपनी तरजीहात ही नहीं रखी कि हमें क्लाइमेट चेंज को किस तरह से देखना है, या शायद ये एक साइड सब्जेक्ट है। हमें लगता है कि हम क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेंगे, लेकिन आप अभी देख लें सैलाबों की से जो तबाहकारियां होती हैं, क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इससे ज्यादा इंप्रूव कर सकेंगे? तो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एज वेल। एब्सोल्युटली। डॉक्टर ज़ैनब आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त इरफान अली काठिया साहब DGPDM में पंजाब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया इरफान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम अभी क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं और जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी हम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक्सपीरियंस होता हुआ देख रहे हैं। अभी हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है, उससे पहले 1 महीना पहले आज़ाद कश्मीर हो, दीगर इलाके हों, वहाँ पे ये सारा फिनोमेना रहा है। हमें थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा कि हम इस हवाले से तैयार कितने थे और अभी जो हम तबाहियाँ देख रहे हैं इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ज़ैनब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर ज़ैनब, अब मैं आपकी तरफ दोबारा से आती हूँ। जैसे अभी हमने बात भी की है, चूँकि अभी हम DG साहब से भी डिस्कस करेंगे तैयारियों का। ये इलाके वो हैं जहाँ पर हमें पता है और जहाँ पे हमें सूरत हाल का अंदाज़ा भी है। ठीक है, बारिशें जिस इंटेंसिटी से हो रही हैं कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक नहीं कर सकते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी तैयारी इतनी तो होनी चाहिए कि हम
इस तरह से जानों का जो नुकसान हम देख रहे हैं वो ना हो। लोगों को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अब ट्रैवल करना है या टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाना, ये वेदर अलाउ नहीं कर रहा है। जी, तैयारी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आवाम के साथ जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करते रहें वक्तन फ़वक्तन। अभी देखें कल का ही वाक़या था जो गाड़ी डूबी है बेसिकली आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। अब जब ऐसी सैलाबी सूरत-ए-हाल होती है तो पूरी इंतज़ामिया को मुतहर्रिक होना चाहिए, छुट्टी दे देनी चाहिए ताकि लोग ट्रैवल करने से गुरेज़ करें। कुछ मामलात हैं जिसमें लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है। दूसरी बात ये कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जब फ़ाल नहीं होते तो अभी जो नॉर्थ में गिलगित साइड पे हो रहा है फिर वैसे वाक़यात होते हैं। तो अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है कि हम सिर्फ डिज़ास्टर का वेट नहीं करें, हम इस ठीक है। टॉपिक पे डिस्कशन करने के डॉक्टर लिए ज़ैनब, मैं आपको हमें इंटरप्ट कर रही मुसलसल हूँ। करना चाहिए। मैं इसी बात को आप आगे कंटिन्यू करूंगी। इरफान अली काटिया साहब ने ज्वाइन किया। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मैम। सर, मैं ज़रा तैयारी के हवाले से, और अभी हम क्लाउड बर्स्ट के फिनोमिना के हवाले से बात कर रहे थे, मुख्तलिफ इलाकों में जो चीज़, और हम अर्बन फ्लडिंग और इन तमाम मामलात को डिस्कस कर रहे हैं हमारी तैयारी के हवाले से। और सेकेंडली, ये जो जानों का नुकसान हो रहा है इस वक्त, ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों की जानिब से क्या ऐसे इकदाम हैं जो लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि ये जो इस साल का खास तौर पे रेनफॉल है, ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल है। आप 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल। और अगर हम इस डेटा को अब तक जो बारिश हुई है इसको कंपेयर करें 2024 से, तो तकरीबन 71% बारिश ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। इसी तरह अब ये जो अर्बन फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। और यही वजह थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रैल और मई के महीने से हमने जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और वाटर कैरिंग चैनल्स हैं इनकी मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग करवाई। और यही वजह थी कि बड़ी बारिशों के बावजूद, तमाम अर्बन सेंटर्स में बड़ी बारिशों के बावजूद पानी की निकासी बड़े रिकॉर्ड टाइम में हुई। लेकिन आगे जैसे अब ये चौथा स्पेल है, और जैसे आपने कहा कि आगे मजीद अब हमारे पास इसी तरीके से स्पेल्स हैं, तो हम पूरी तरह से पंजाब गवर्नमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स ऑन टोज हैं। हाँ बिल्कुल, इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि नुकसानात हुए और अब तक अनफॉर्चुनेटली पंजाब में 135 कीमती जानों का नुकसान हो चुका।